गुड मॉर्निंग इग्नू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी इस चैनल पे। तो सबसे पहले देखिए, यूजुअली देखिए जो आपका मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी जो कोर्स है उसके अंदर आपके टोटल 3 प्रोजेक्ट्स आते हैं। मानी 01, मानी 03 और MANP। आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है मानी 01, MANI 001। सेकेंड ईयर में आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मानी 003 और MANP। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल की, हम सबसे पहले बात करेंगे कि पूरा प्रोसेस चलता कैसे है, आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे वो सबमिट होगा, कैसे अप्रूवल लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ। आपको कोई भी इसमें अगर डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक साइनॉप्सिस बनानी होती है, जो कि आपको सबमिट करनी होती है इग्नू के डिपार्टमेंट में, जो कि उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जाके सबमिट होगी। तो देखिए, साइनॉप्सिस बनाने का जो फॉर्मेट होता है, मैंने देखा बहुत से बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। साइनॉप्सिस का अगर मैं हिंदी में बताऊं, सिंपल मतलब होता है प्रपोजल, कि आप इग्नू वालों को बता रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से आप करने वाले हैं और क्या आपका उसमें प्लान है। आपका टॉपिक क्या है, आप कैसे वो स्टडी को करोगे, कैसे आप उसकी रिपोर्ट बनाओगे, इस बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। तो आइए, मेरे पास एक सैंपल साइनॉप्सिस है। इसके थ्रू आपको मैं पूरा इसकी जर्नी का बताऊंगा, आपको स्टार्ट कैसे करना है इसको पूरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर जो आपका साइनॉप्सिस है उसका एक ना बड़ा डिफाइंड फॉर्मेट है इग्नू का, आपको फॉलो करना है, अदरवाइज साइनॉप्सिस मोस्टली रिजेक्ट बच्चों का हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इग्नू को सबसे ऊपर लोगो लगाना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का पूरा नाम, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आपका कोर्स नेम मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी या मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, जो भी आपका कोर्स नेम आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफ मानी 001। मैंने देखा है बहुत से बच्चे इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन मानी 01 लिख देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी प्रपोजल है। साइनॉप्सिस है, आप साइनॉप्सिस भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस ऑन मानी 001। उसके बाद आपका टॉपिक का नेम। टॉपिक के नेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? पहला, आपका डिटर्मिनेंट क्लियर होना चाहिए कि आप किस बारे में यहाँ बात करें। यहाँ पे हमारा जो बात हो रही है वो इम्पैक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन है, तो हमारा जो मेन वेरिएबल है वो है इम्पैक्ट टू एजुकेशन। दूसरा, एक अच्छा टॉपिक वही माना जाता है जिसमें आप लोग अपना एरिया स्पेसिफाई कर दीजिए, जैसे कि होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, आपका रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, या दिल्ली का वेस्टर्न दिल्ली, या बिहार का समस्तीपुर। आपको एक एरिया स्पेसिफाई करना होता है। अगर मैं रैंडमली किसी स्टेट का, क्योंकि स्टेट एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें हम पूरे में जाके रिसर्च नहीं कर सकते, तो ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है टॉपिक के अंदर। क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉपिक। नेक्स्ट, उसके बाद आपको अपना सबमिटेड बाय, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका रीजन सेंटर इन्फॉर्मेशन, और साथ में अगर आप ईमेल आईडी दे सकते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ, जैसे यहाँ पे बच्चे के गाइड का नाम लिखा हुआ डॉक्टर तरुण शर्मा। उसके बाद सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिफाइंग मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले जो हमारा चैप्टर रहेगा साइनॉप्सिस का, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको स्पेसिफाई करना है कि वो टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है। जैसे मान लीजिए राइट टू एजुकेशन क्या है इसमें। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी, कि क्या चीज है, प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है पंजाब में एजुकेशन के बारे में, कितने स्कूल्स हैं इस डिस्ट्रिक्ट में टोटल। तो हम पूरे इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ बात करेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। जैसे इसमें हमने बात की है कि एलिमेंट्री एजुकेशन होती क्या है, कैसे उसमें कितने स्कूल्स हैं, क्या इस एक्ट के ऊपर लिखा गया था पूरा, व्हाट इज एचडीआई, पूरी डेफिनेशंस। इसके अलावा जो नेशनल पॉलिसीज इससे पहले बनी थी एजुकेशन को लेकर, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो उसके बाद आई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था, जो भी पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स इस टॉपिक से रिलेटेड है, हम उनके बारे में स्पेसिफाई यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे अपने सेकंड चैप्टर के, जो कि है लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि लिटरेचर रिव्यू किया क्यों जाता है। तो बच्चों, बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है आपने जितना भी रिसर्च पेपर्स, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़े हैं, और वो क्यों पढ़े हैं, आपका टॉपिक स्पेसिफाई करने के लिए। दूसरा, ये जानकारी चेक करने के लिए कि अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें लोगों ने किस तरह की चीजों के ऊपर रिसर्च की है और किस तरह के रिजल्ट आए हैं। इससे आप बेसिकली दो चीज सीखोगे। पहला, कि कौन कौन से टॉपिक पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और कौन कौन से टॉपिक पे रिसर्च नहीं हुई है। दूसरा, कि पहले जिन लोगों ने रिसर्च की उन्होंने क्या क्या गलतियां की उस रिसर्च में। तो वो हमेशा, कोई भी इंसान जब भी रिसर्च करता है, अपनी गलतियां, अपने रिजल्ट्स, अपने आउटपुट उसमें मेंशन करता है, ताकि आने वाला जो भी इंसान उस सेम टॉपिक या सिमिलर या आसपास के नियर बाय टॉपिक पे रिसर्च करे, तो उसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन उसमें हो जाए। तो लिटरेचर रिव्यू में हम बारी बारी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। हर एक पैराग्राफ का मतलब होता है एक रिसर्च पेपर। और स्टार्टिंग में जो आप नाम देखे से यहाँ पे लिखा हुआ लाल 2010, दैट मीन्स कि वो लाल एक व्यक्ति का नाम है। 2010 में एक रिसर्च पेपर उन्होंने लिखा था, जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन एक बेसिकली हमारे काम की उन्होंने लिखी हुई है। तो बेसिकली हम उसका क्रक्स यहाँ बताते हैं। लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है साइनॉप्सिस में मेंशन करना।
तो अब लगभग जैसे कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर कितने उसमें वो होने चाहिए, मतलब पैराग्राफ्स या कितने रिसर्च पेपर। तो देखिए साइनॉप्सिस के लिए 10 से 15 सफिशिएंट है, वेल इनफ है आपके लिटरेचर रिव्यू, अगर आप साइनॉप्सिस के लिए कर रहे हो। उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर है वो आपका आता है इंपॉर्टेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। मास्टर्स के स्टूडेंट को यूजुअली 3 ही ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए। मैंने देखा है बहुत से बच्चे 5 या 6 ऑब्जेक्टिव। बच्चों ऑब्जेक्टिव का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप रिसर्च में इस पर्टिकुलर टॉपिक के किन-किन आयामों को आप टच करेंगे जाके। जैसे मान लीजिए आप इसका बैकग्राउंड देख रहे हो, इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन देख रहे हो, प्रेजेंट सिनेरियो, वो आपको ऑब्जेक्टिव में फ्रेम करना होता है। और ऑब्जेक्टिव हमेशा टू से स्टार्ट होते हैं। टू एग्जामिन, टू इलिसिट, टू फाइंड आउट, टू आइडेंटिफाई, टू इवैल्यूएट, इस तरह की चीजों से। तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होने चाहिए। 3 सफिशिएंट है, 2 भी हो सकते हैं अगर टॉपिक आपका बहुत मतलब यूनिक है, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप नहीं बनाना चाहते, 2 ठीक है। बट 3 से ऑब्जेक्टिव ना लिए, ये मेरी सजेशन आपको रहेगी। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन। अच्छा, जो भी हम स्टडी करते हैं, बिकॉज ये मास्टर्स की एक प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली हम पीएचडी ऐसा बड़ा सा रिसर्च तो कर नहीं पाएंगे इसमें। तो हमारी लिमिटेशंस क्या है? तो हम इसमें अपनी लिमिटेशंस भी लिखेंगे कि हम ज्यादा दूर बाहर जा नहीं सकते, हम एरिया में रिसर्च करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कोविड है, तो कोविड हम घर घर तो जा नहीं पाएंगे। तो हम कैसे करेंगे? हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं, गूगल फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से वो लिमिटेशन है हमारी स्टडी की, हम उसमें जरूर मेंशन करेंगे। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी सबसे पहली चीज जो मैं बता दूं कि मेथड ऑफ स्टडी साइनॉप्सिस के अंदर हमेशा फ्यूचर टेंस में आएगा। द स्टडी विल बी कंडक्टेड। बहुत से बच्चे मैंने देखा तो क्या लिखते हैं, स्टडी वाज कंडक्टेड। साइनॉप्सिस में तो यार आप लोग इसका बच्चे आप लोग फैकल्टी को ये बता रहे हो कि आप लोग क्या करने वाले हो, तो आप पहले कैसे मेंशन कर सकते हैं इस चीज को कि हमने क्या ऑलरेडी कर लिया है। तो साइनॉप्सिस में जो भी मेथड ऑफ स्टडी है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में ही लिखा जाता है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीजें आपको इसमें स्पेसिफाई करनी है मेथड ऑफ स्टडी में। पहला, आपका एरिया ऑफ स्टडी, कि आप कौन से एरिया में स्टडी करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, की रूपनगर की पॉपुलेशन कितनी है, कितने वहां प्राइमरी स्कूल्स हैं, कैसे टीचर कंडीशंस हैं वहां पे, उसके बारे में। दूसरा, आप रिसर्च टूल कौन सा यूज कर रहे हो। अपने इस सब्जेक्ट के मैनुअल में पढ़ा होगा कि रिसर्च के ना मल्टीपल टूल्स हैं। तो बेसिकली हम एंथ्रोपोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम फोकस ग्रुप डिस्कशन, हम डायरेक्ट इंटरव्यू, वी कैन से इनफॉर्मल इंटरव्यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें रहती हैं वो आपका रहता है क्वेश्चनियर और इंटरव्यू स्केड्यूल। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि क्वेश्चनियर जो है आप एक फॉर्म बना के रिस्पोंडेंट के हाथ में देते हो कि आप इसको भर के मुझे वापस कर देना। इंटरव्यू स्केड्यूल में क्या होता है कि फॉर्म तो वही होता है लेकिन उसको आप खुद भरते हो सामने खड़े होके। क्योंकि हम मोस्टली ऐसी पॉपुलेशन में डील करते हैं जिनको फॉर्म भरना नहीं आएगा या फिर वो कुछ भी भर देंगे उसमें। तो सामने हम खुद खड़े होकर जब फॉर्म भरते हैं उसको बोला जाता है इंटरव्यू स्केड्यूल। तो वो हमारा रिसर्च टूल है, हम उसके बारे में लिखेंगे कि हम किस टूल को यूज कर रहे हैं। हम क्या इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल यूज कर रहे हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, ये क्या चीज है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट हमारी जो चीज रहती है वो रहती है सैंपल साइज। सैंपल सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंथ्रोपोलॉजी में। तो जो आपका मानी 3 और मानी 1 का प्रोजेक्ट है उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा 50 सैंपल साइज वेल इनफ है। 50 हो गया, 60 हो गया, या फिर 40 और 30 भी आप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। एमएनपी क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको 100 120 आप इतना जा सकते हो। बट क्योंकि मानी 1 मानी 3 छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो 50 30 आर सफिशिएंट सैंपल साइज। सैंपल साइज का मतलब होता है कितने लोगों पे ये रिसर्च होगी। मैं 30 लोगों से सवाल पूछूंगा, उसमें 30 लोगों में होंगे 15 मेल 15 फीमेल। अगर आपको डिवाइड करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि शुरू के 10 होंगे वो 18 साल से कम हम लेंगे। उसके बाद जो 10 होंगे वो 18 से 25 लेंगे, और उसके 25 से 35 के बाकी 10। टोटल हमारा सैंपल साइज है 30। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेसिफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसी सब कैटेगरी आती है वो है प्रपोज चैप्टर प्लान। इसमें हम बताएंगे कि हमारे जो चैप्टर इस रिपोर्ट में बनेंगे वो ऐसे होंगे, मेन रिपोर्ट में जो हम बनाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है, इंट्रोडक्शन रहेगा। चैप्टर 2 हमारा लिटरेचर रिव्यू रहेगा। चैप्टर 3 हमारा रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा। चैप्टर 4 हमारा राइट टू एजुकेशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे ही हम सेम चैप्टर 5 6 7 8 9 के बारे में हम बात करेंगे, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट की 2 चीज आती है, रेफरेंस और अपेंडिसेस। अपेंडिसेस और अपेंडिक्स आर सेम थिंग। अब ये होता क्या है, मान लीजिए आपने रिसर्च में करते हो, आपने कुछ फोटोज क्लिक की हैं तो वो अपेंडिसेस में लगती है। अपेंडिसेस बेसिकली वो सब चीजें जो रिसर्च में आपने यूज की हैं बट वो मेन रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, वो अपेंडिसेस होते हैं। आपको रास्ते में खींची हुई सारी फोटोज, इसके अलावा आपने जो अपने इंटरव्यू स्केड्यूल, जो भी आपने फॉर्म बनाया है क्वेश्चन पूछने के लिए, वो भी अपेंडिसेस में लगाया जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो प्रपोज चैप्टर प्लान है कि इस रिपोर्ट पे हम कैसा रिपोर्ट में, इस साइनॉप्सिस पे हम कैसी मेन रिपोर्ट बनाएंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोग रेफरेंसेस डाल दीजिए।
ठीक है। इसके बाद आपको ये सब जैसे आपका बन जाएगा, इसका आपको पीडीएफ फाइल बनाना है और साथ में आपके मैनुअल में जो आपको फॉर्म दिया हुआ है, गाइड फॉर्म, वो आपको साथ में अटैच करना है। अब लास्ट में मैं इस वीडियो खत्म करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। पहली, साइनॉप्सिस के अंदर कभी भी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि अभी हमने रिसर्च की ही नहीं है, तो रिजल्ट आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, अब गाइड कौन हो सकता है? बहुत से बच्चों को सवाल रहता है कि सर गाइड कौन बन सकता है? पहली चीज, गाइड मास्टर्स किया हुआ कोई भी बच्चा जिसने एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स की हो किसी भी इंस्टीट्यूट से और जो कहीं पे वर्किंग हो, वो गाइड बन सकता है। दूसरा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, फैकल्टी, इवन अगर आपका टॉपिक जो हो मेडिकल से रिलेटेड है, जैसे अभी हम इसी टॉपिक की बात कर लें, तो इस टॉपिक में कोई भी स्कूल का टीचर या कॉलेज का टीचर बन सकता है, बिकॉज ये एजुकेशन का टॉपिक है। जैसे मैं बात करूं, अगर न्यूट्रिशन का टॉपिक है, किसी डिजीज के ऊपर कोई टॉपिक है, तो उसके लिए डॉक्टर भी हमारा गाइड बन सकता है। उसके आपको साइन करवाने होंगे दो जगह पे। आपके मैनुअल के अंदर फॉर्म दिया हुआ है, वो आपको लेके उसके ऊपर सारा फॉर्म भर के डॉक्टर के साइन लेके अपने जिस भी आपका जो गाइड है उसके साइन लेके उसका पीडीएफ आपको इस साइनॉप्सिस के पीडीएफ साथ अटैच करना है। दोनों कंबाइन करके आपको भेजना है इग्नू की मेल पे, जो कि कंबाइंड मेल है डिपार्टमेंट की, और वो मेल आईडी है man@ignu.ac.in, man@ignu। इस ईमेल आईडी पे भेजना है। कंसर्न पर्सन उसको अप्रूव करेगा। अप्रूवल का जो मेल आएगा उसको आपको संभाल के रखना, आपको वो अपनी मेन रिपोर्ट में लगाना है। अब ये रही हमारी पूरी वीडियो साइनॉप्सिस के रिगार्डिंग। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो या फिर आप हमारी ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।